दोस्तों, इस दशक के अंत तक फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक काफ़ी पुरानी हो जाएगी और दुनिया के पावरफुल देशों की एयरफोर्स द्वारा धीरे धीरे फिफ्थ जनरेशन या सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट अपनी अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए जाएंगे। अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देश पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाकर उनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। वहीं बाकी देश इस दिशा में अभी प्रयास ही कर रहे हैं। एक तरफ भारत जहां अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण पर काम शुरू करने की योजना ही बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट TIE कान, जिसे पूर्व में TFX कहा जाता था, इसके पहले प्रोटोटाइप के टेस्टिंग एंड ग्राउंड रनिंग टेस्ट समय से पहले ही शुरू कर दिए हैं। साथ ही तुर्की इस जेट के निर्माण में ब्रिटिश BE कंपनी और पाकिस्तान, अजरबैजान देशों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में भारत से पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हो जाएं। says it will soon initiate discussions with Pakistan about its entry to the Turkish Khan fighter jet program. Pakistan may join Turkey's Khan fighter jet project, with the latter stating it will open talks for the same with Islamabad. एशिया में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाक फजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है दोस्तों। तुर्की जहाँ इस जेट के निर्माण में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वहीं भारत अकेले ही अपने देश में इस तरह की तकनीक को डेवलप करते हुए एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों ही जेट्स की तकनीक की बात करें तो तुर्किश कान एक फिफ्थ जनरेशन और स्टेल्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट होगा, जिसके माध्यम से तुर्की अपने F-16 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करेगा। तो वहीं भारतीय एमका की मार्क 1 वेरिएंट 5.5 जनरेशन तकनीक से लैस होंगे और इसके लिए मार्क 2 वेरिएंट में 6th जनरेशन तकनीक को भी लैस किया जाएगा और यह इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन सुखोई Su-30I जैसे एयर सुपीरियर फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। इन दोनों ही जेट्स के बीच कुछ और फीचर के आधार पर अगर कंपैरिजन करें तो एमका की लंबाई जहां 17.6 मीटर की होगी, इसके मुकाबले TI कान की लंबाई 21 मीटर के करीब होगी। एमका का विंग स्पैन 11.1 मीटर की होगी, तो वहीं कान का विंग स्पैन 12 मीटर रहने वाला है। एमका की हाइट 4.5 मीटर की होगी, इसके मुकाबले कान की हाइट 6 मीटर की होने वाली है। एमका का टोटल विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर का होगा, तो वहीं TI कान का विंग एरिया 60 मीटर स्क्वायर का होने वाला है। दोनों ही एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी देखें तो भारतीय एमका का MBT यानी खाली वजन 12,000 किलोग्राम का होगा, इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम का होगा, तो वहीं यह मैक्सिमम 25,000 किलोग्राम तक की टोटल वेट के साथ भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसके मुकाबले TI कान का MBT एंड ग्रॉस वेट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, हालांकि यह मैक्सिमम 27,000 किलोग्राम तक की वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। एमका एक सिंगल सीट लड़ाकू विमान होगा, तो वहीं TI कान सिंगल सीट के साथ साथ ट्विन सीट वेरिएंट में भी आने वाला है, जिसकी सेकंड सीट के माध्यम से पायलट अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकेगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट की इंजन की बात करें तो यह दोनों ही फाइटर जेट ट्विन इंजन के होने वाले हैं। एमका 1 में जनरल इलेक्ट्रिक के 414 टर्बो जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके मॉडिफाई वर्जन होंगे और इसे मैक्सिमम 110 से 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वहीं एमका के मार्क 2 के लिए फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ बातचीत की जा रही है। TI कान में इस्तेमाल किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के F10G1 टर्बोफैन इंजन का, जो कि इसे मिनिमम 76 किलोमीटर से लेकर 130 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। इन इंजन के आधार पर ही दोनों जेट्स की परफॉर्मेंस देखें तो एमका की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक यानी करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह मैक्सिमम 20,000 मीटर यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी सर्विस दे सकता है। इसके मुकाबले TI कैन की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर तक बताई जाती है, तो वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा इनके वेपन्स की बात करें तो दोनों ही जेट्स स्टेल्थ मिशन के लिए इंटरनल वेपन तकनीक, तो वहीं नन स्टेल्थ वर्जन के लिए एक्सटर्नल वेपन लोड तकनीक से लैस होंगे। एमका की नन स्टेल्थ वर्जन के लिए टोटल 3 वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट है
तो वहीं TI कान के लिए कितने वेपन हार्ड पॉइंट हैं, इसकी जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। तो दोस्तों ये था भारत का MK और तुर्की पाकिस्तान का कान एयरक्राफ्ट के बीच दोनों की ताकत। इसमें से आपको कौन सा फाइटर जेट सबसे बेहतर लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।